हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.44 को करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में है यूजिंग नोडल मेथड फाइंड द बैटरी करेंट्स इन द सर्किट। ठीक है, तो ये एक सर्किट है हमारा फिगर E2.61। इस डायग्राम में हमको निकालना है कि बैटरी से है सो कितना करंट है सो फ्लो कर रहा है। ओके, ये हमको फाइंड करना है कि बैटरी है सो हमें कितना करंट है सो दे रहा है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि नोडल मेथड में हम एक नन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसका है मतलब दो नन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसका है सो वोल्टेज फिक्स होता है। दो नहीं, मतलब जैसा सर्किट डायग्राम रहता है उसके हिसाब से हम लोग नन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो नन रेफरेंस पॉइंट में होता क्या है कि नन रेफरेंस पॉइंट में हमारा जो वोल्टेज रहता है वो फिक्स होता है, और एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसमें है सो जिसका वोल्टेज रहता है 0। ओके, और जो रेफरेंस पॉइंट रहता है उससे है सो हर ब्रांच है सो मतलब रेफरेंस पॉइंट उस जगह को लेते हैं जहाँ पर है सो सबसे ज़्यादा सर्किट है सो उस नोड से जुड़े हुए हों। ओके, तो एक नन रेफरेंस नोड लेते हैं और एक रेफरेंस नोड लेते हैं। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में हम नन रेफरेंस नोड लेंगे और एक रेफरेंस नोड लेंगे। तो ये फिगर देखिए आप लोग। इस फिगर में क्या है कि V1 और V2 को हम लोग नन रेफरेंस नोड लिए हैं जिसका वोल्टेज फिक्स है, दैट इज़ V1 एंड V2। ठीक है, तो नन रेफरेंस नोड हम लोग उस जगह पे लेते हैं जिस जगह से हमारा करंट है सो डिवाइड हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ से करंट हमारा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है। ओके, उसी तरह ये जो नोड 2 है उसमें भी हमारा करंट डिवाइड होता है, दैट इज ये करंट हमारा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है और इधर डिवाइड हो रहा है। ओके, तो नन रेफरेंस नोड हम उसको लेते हैं जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा होता है। तो इस जगह से और इस नोड से हमारा है सो करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये R2, R3, R4 है इस ब्रांच में R2, R3 और R4 है सो हमारा सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक के ब्रांच में ये जो R1 और R7 है, R1 से R7 तक ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, और ये V2 से यहाँ तक इस ब्रांच में हमारा है सो V2 है सो सीरीज कनेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इस सर्किट का है सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका जो होगा सो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है E3 दैट इज़ 5 वोल्ट यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर E2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट है, यहाँ E2 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, और यहाँ हमारा E1 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा ये R2, R3 और R4 क्या है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में होता क्या है कि जितना भी रेसिस्टेंस रहता है उस सब का सम हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो R2 का सम प्लस R3 का सम प्लस R4 का सम, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4 ओम। तो ये 4 ओम हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, R1 + R7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। ठीक है, ठीक उसी तरह V2 से लेके यहाँ तक हमारा क्या है सीरीज कनेक्शन है, दैट इज 2 ओम + 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम। तो अब इसमें एक रेफरेंस नोड लेना है। रेफरेंस नोड उसको लेते हैं जहाँ से मतलब जितना भी एलिमेंट है उस जगह पे आके कनेक्ट हो। ठीक है, जितना भी मतलब ब्रांच है इस पॉइंट पे आके कनेक्ट हो। तो ये हम ले लेंगे इसको रेफरेंस पॉइंट जिसका जो वोल्टेज रहेगा वो 0 रहेगा सभी ब्रांच के लिए। ओके, तब हम लोग भी में है सो नोडल मेथड लगाते हैं। तो इसका जो नोडल इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे इसका वो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यही हम लोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे दैट इज V1 यहाँ से गया
माइनस 0, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इसका वैल्यू 0 है, -0। फिर ये जब इधर से वापस होगा तो किस डायरेक्शन पे वापस होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए इसका साइन लेंगे -5 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया हमारा प्लस। और हाँ, जब हम नोडल मेथड जिस नोड के लिए लगा रहे होंगे तो उसका वोल्टेज है सो हाई रहेगा, यानी कि इसका वोल्टेज है सो सभी वोल्टेज के मुकाबले बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा मानेंगे। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, प्लस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ब्रांच है दैट इज़ V1, यहाँ से गया -V2। फिर लौटते समय हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव आएंगे, इसलिए इसका डायरेक्शन लेंगे प्लस E3 डिवाइडेड बाय, जो E3 का वैल्यू है वो क्या है +5 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं +5, ओके, +5 डिवाइडेड बाय हमारा रेसिस्टेंस क्या है 4, और एक है V1 -0 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, प्लस V1 -0 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, दैट इज़ V1 -5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V1 -V2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V1 -V2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा। इसे हम इक्वेशन ए मान लेंगे, ठीक है। अब नोड 2 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इस नोड 2 के लिए काम कर रहे हैं। जब इसमें नोडल मेथड लगाएंगे तो उस समय इसका जो वोल्टेज रहेगा वो अन्य सभी वोल्टेज से इसका वोल्टेज हाई रहेगा। तो यहाँ पर जब लगाएंगे नोडल मेथड तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो ब्रांच है तो ये ब्रांच में हमारा क्या हो जाएगा V2 -0, वही लिखेंगे दैट इज़ V2 -0। ये फिर क्या है, ये फिर आने टाइम नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा, तो आने टाइम नेगेटिव से आ रहा है, इसीलिए इसका साइन दिए -5 डिवाइडेड बाय इसका जो रेसिस्टेंस है वो 4 प्लस V2 -V1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V2 -V1 और लौटते समय किधर से आ रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन देंगे -5 डिवाइडेड बाय ये जो रेसिस्टेंस है 4 वो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन बी मान लेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये इक्वेशन ए निकला है V1 -5 डिवाइडेड 4 V1 -V2 बाई 2 प्लस V1 -V2 प्लस 5 बाई 4 प्लस V1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 जो निकला है इसे हम यहाँ पर लिख के इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन ए को हम यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ V1 बाई 4 -5 बाई 4 V1 बाई 1 प्लस V1 बाई 4 -V2 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 V1 बाई 2 -V2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, ये V1 और V1, ये चारों V1 में से V1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या बचा 1/4, यहाँ से 1/1, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/2 बच गया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये V2 और ये V2 से हम -V2 कॉमन ले लेंगे, तो -V2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/2। यहाँ पर प्लस 1/2 इसीलिए लिखें क्योंकि माइनस अंदर जाने पर ये -V2/2 बना देगा, ठीक है, इसलिए -V2 ही हम लोग कॉमन ले लिए। तो हमारा क्या बचा 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या किए हम लोग कि इसका है सो एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम हमारा आया 4 यहाँ पर आया, तो ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 4 1 जा 4 तो 1 × 1, 1 4 जा 4 तो 4 × 1 दैट इज़ 4, दैट इज 4 1 जा 1
मतलब 4 इंटू 1 4, तो इसमें 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। उसी तरह V2, तो यहाँ पर भी 4 एलसीएम आ गया हमारा, 4 1 जा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, V1 8/4 माइनस V2, ये क्या हो गया 3/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कितना बचा, 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारा 2V1। और 4/3 को जब 3/4 को जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 0.75 V2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हम एक इक्वेशन मान लिए जो कि A है। ठीक है, ये हमारा A1 है मान लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन B दैट इज़ V2 माइनस 0 माइनस 5, उसके बाद प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V2 माइनस V1 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0 है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को मैंने फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ओके, तो अब यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, दैट इज़ V2/4 माइनस 5/4 प्लस V2/2 माइनस V1/2 प्लस V2/4 माइनस V1/4 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। V2 यहाँ से कॉमन ले लिए, इस जगह और इस जगह से कॉमन ले लिए V2 को। ठीक है, तो हमारे क्या बचे, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/4। ठीक है, प्लस यहाँ से और यहाँ से प्लस V1 को कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बचा, -1/2 और -1/4। ओके, फिर इस जगह से यहाँ से और यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो माइनस अंदर में क्या आ जाएगा, 5/4 प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर एलसीएम लिए, तो एलसीएम में आया 4, तो 4 1 जा 4 दैट इज़ 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। ठीक है, प्लस V1, यहाँ पर भी 4 एलसीएम लिए, तो 2 2 जा 4 दैट इज़ 2 इंटू 1 दैट इज़ -2, फिर ये जो 4 इंटू 1 4, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। फिर माइनस ये यहाँ से 4 एलसीएम लिए, तो ऊपर में क्या बचा, 5 + 5 दैट इज 10 इज 10/4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा फिर फर्दर इसको सॉल्व किए, तो V2 4/4 प्लस V1 माइनस 3/4 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, V2, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो -0.75, 3/4 को डिवाइड करेंगे तो -0.75 V1, ये -2.5 को इधर ले गए तो 2.5 आ गया इक्वेशन B। ये हो गया हमारा इक्वेशन A को हम लोग, ये जो इक्वेशन A हमारा आया था यहाँ पर A1, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो A1 इक्वेशन को यहाँ लिख लिए, उसके बाद ठीक है, तो A1 इक्वेशन को यहाँ लिख लिए और B1 इक्वेशन को यहाँ, दैट इज़ -0.75 V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 2.5। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो V2 है और ये जो V2 है, इसको काटना है। तो यहाँ पर अगर हम 0.75 से इस होल इक्वेशन में इंटू कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर 0.75 आ जाएगा V2। ओके, तो जब ये होल इक्वेशन पे इंटू के 0.75, तो यहाँ पर हमारा 0.75 इंटू 0.75, तो हमारा क्या बचेगा, बनेगा -0.5625 V1 प्लस इससे इसको इंटू किए तो हमारा क्या होगा 0.75 V2, फिर 0.75 से 2.5 को इंटू किए तो हमारा क्या होगा 1.875। फिर इसको है सो हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन A1 को और ये जो इक्वेशन है इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। ठीक है, ऐड कर दिए, तो 2V1 माइनस 0.7 V2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, माइनस 0.5625 V1 प्लस 0.75 V2 इज इक्वल्स टू 1.875। तो जब ये माइनस ये प्लस है, ठीक है, तो जब ऐड किए तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ये 2 माइनस इससे करेंगे तो 1.4375 V1 बचेगा इज इक्वल्स टू 1.875। फिर इसको जब नीचे ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो V1 1.875 डिवाइडेड बाई 1.4375, तो हमारा V1 का वैल्यू आ जाएगा 1.3 वोल्ट। फिर क्या किए, जो 1.3 वोल्ट आया उसे हम A1 पे
A1 इक्वेशन पे पुट कर दिए, यानी कि ये जो V1 है उसके जगह पर हम 1.3 वोल्ट पुट कर दिए। तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिए। उसके बाद V1 को क्या किए, यहाँ पुट कर दिए। तो 2 × 1.3 माइनस 0.75 V2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा 0.75 V2 इज इक्वल्स टू, ये जो 0.75 V2 था इसको इधर ले गए तो हमारा पॉजिटिव बन गया, इज इक्वल्स टू 1.3 से इसको इंटू किए तो हमारा क्या बचा 2.6। तो V2 इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.75। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, V2 का वैल्यू 3.47 वोल्ट, ये आ गया हमारा वैल्यू। ओके, ये जो V1 और V2 का जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर भी आया, V1 का 1.3 वोल्ट और V2 का 3.47 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट, ये भी वोल्ट। तो हमें निकालना क्या था कि, तो हमें निकालना था कि ये जो बैटरी है ये हमें कितना करंट दे रहा है। ठीक है, तो तब हम क्या लिखेंगे कि करंट का जो लिखेंगे दैट इज E1 इज इक्वल्स टू करंट ऑफ E1, यानी कि E1 से हमें कितना मिल रहा है दैट इज V1 माइनस V1, ये जो करंट E1 है हमारा ये कितना दे रहा है। ठीक है, इस मतलब ये हमें करंट कितना दे रहा है यहाँ से। तो इसका जो इक्वेशन हम लिखे थे दैट इज V1, इसका जो इक्वेशन लिखे थे हम लोग, तो इसका जो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा दैट इज करेंट्स ऑफ E1 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखे थे V1 माइनस, यहाँ से गया माइनस 0 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि जब ये इधर से जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, इसीलिए इसका साइन दिए थे माइनस E1 डिवाइडेड बाय ये जो 4 ओम रेसिस्टेंस है वो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो V1 का वैल्यू हमें पता है और E1 का भी वैल्यू पता है, दैट इज E1 का वैल्यू हमारा 5 वोल्ट है और V1 का हमारा 1.3 वोल्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.3 माइनस ये जो V1 का वोल्टेज था 1.3 माइनस ये जो सोर्स का है E1 सोर्स का हमारा 5 वोल्ट है, तो 1.3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.25 एम्पियर। तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब जो करंट हमारे जो मिल रहा है वो निगेटिव साइन पे मिल रहा है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन हम लोग इधर लिए थे, इधर से इधर हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था वो इधर से फ्लो ना होकर हमारा किधर से फ्लो होगा, इस साइड से, E1 के साइड से। हम शुरू में लिए थे क्या कि इधर से इधर की ओर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमारा करंट यहाँ पर माइनस 0.925 एम्पियर आया तो हम क्या लेंगे कि जो करंट है वो हमारा E1 साइड से फ्लो हो रहा है, ना कि V1 साइड से। ठीक है, लेकिन जब हम शुरू कंज्यूम किए थे, मतलब मान के चले थे कि हमारा V1 साइड से फ्लो हो रहा है, इसलिए हम ये इक्वेशन लिखे थे। ठीक है, लेकिन हमें फिर जब इसका जब करंट निकला है तो हमारा जो वैल्यू आया वो निगेटिव में आ गया, तो हमें पता चल गया कि जो करंट है हमारा इस तरफ से ना होकर इस तरफ से फ्लो कर रहा है। ओके, उसी तरह हम निकलाएंगे E3 का करंट। तो यहाँ से जो करंट हमारा फ्लो होगा तो वो कितना होगा उसको निकालना है, दैट इज ये सबसे पहले E2 का निकालते हैं। यहाँ पर देखिए E2 है, E2 ये है हमारा। ठीक है, E2 इज इक्वल्स टू कितना है 5 वोल्ट। यहाँ से हमें कितना करंट, ये जो सोर्स है वो कितना करंट दे रहा है वो फाइंड करना है। तो इसका जो इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, दैट इज V2 यहाँ से माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस करंट निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय V2 माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर जब ये वापस आ रहा है तो किधर से आ रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन लिए माइनस E2 डिवाइडेड बाय ये जो 4 है वो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर हम लोग तो हमारा V2 का वैल्यू पता है 3.47 माइनस ये जो E2 का जो वोल्टेज हमारा वो 5 वोल्ट है, तो वही E2 के जगह हम 5 वोल्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 2.225 एम्पियर, यानी कि जो हम एजम्पशन शुरू में लिए थे कि हमारा जो करंट है, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू जो आया है
वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया, यानी कि जो हम एजम्पशन लिए थे कि करंट हमारा इधर से फ्लो हो रहा है तो वो सही है, यानी कि करंट हमारा V2 से E2 की तरफ फ्लो हो रहा है इसमें। ओके, उसी तरह जब हम इसका जब करंट निकलाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग वो हम लिखेंगे दैट इज E3 इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ से हमें कितना करंट मिल रहा है E3 सोर्स से, तो हम क्या लिखेंगे V1, इसका जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या V1 माइनस यहाँ से यहाँ तक का ये जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, फिर ये लौटते समय किधर से आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो प्लस E3 डिवाइडेड बाय 4, तो V1 हमारा कितना 1.3 माइनस 3.47 ये प्लस ये E3 जो हमारा सोर्स है वो कितना दे रहा है दैट इज 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.706 एम्पियर, यानी कि जो हम एजम्पशन लिए थे कि करंट जो हमारा है सो वो इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि इधर से इधर की ओर। ओके, और इसमें है सो करंट हमारा इधर से फ्लो होगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना है। तो हमें जो निकालना था कि करंट जो E1 सोर्स है उससे हमें कितना करंट मिल रहा है, E1 से E2 से और E3 सोर्स से हमें कितना कितना करंट मिल रहा था वो हम निकाल लिए, और साथ ही उसका डायरेक्शन भी बता दिए कि करंट हमारा किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। और जो इसका जो करंट है वो इस साइड से फ्लो करेगा। ओके, तो हमें पता चल गया कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके।